अमेरिका ईरान वॉर से उपजे हालात से निपटने के लिए सरकार फुल एक्शन मोड में आ गई है। एक तरफ पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटाने का बड़ा फैसला लिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ एटीएफ और डीजल के एक्सपोर्ट पर विंडफॉल टैक्स लगा दिया गया है। इसके अलावा सरकार ने स्टील, टेक्सटाइल जैसी इंडस्ट्री को राहत देते हुए 20% एडिशनल एलपीजी देने का भी फैसला लिया है। लेकिन फैसलों का सिलसिला यहीं थमने वाला नहीं है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक जो 7 एम्पावर्ड ग्रुप बनाए गए हैं, उन सभी को यह मैंडेट दिया गया है कि वे अपने अपने सेक्टर की समीक्षा करें और कम से कम एक बड़ा फैसला जल्द से जल्द लें। सरकार के एक्शन पर पूरी डिटेल्स के साथ अब जुड़ गए हैं वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण जी, सबसे पहला सवाल यही कि ईरान वॉर से जो हालात पैदा हुए हैं, इससे निपटने के लिए किस तरह से सरकार अब फुल एक्शन में दिखाई दे रही है? जी, दरअसल पिछले चंद घंटों में सरकार ने 2 बड़े फैसले लिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी को लेकर के। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10-10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई है। पेट्रोल पर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई है। डीजल पर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई है। हालांकि ये जो कटौती की गई है, इसका मतलब ये नहीं कि अब आप जाएंगे पेट्रोल पंप पे तो आपको पेट्रोल और डीजल सस्ता मिलेगा। दरअसल ये कटौती इसलिए की गई है क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, यानी जिन कंपनियों के पेट्रोल पंप पे जाकर पेट्रोल भरवाते हैं, डीजल भरवाते हैं, उनको बड़ा नुकसान हो रहा था। नुकसान उनको पेट्रोल डीजल बेचने पे हो रहा था। नुकसान की स्थिति ये थी कि जो आंकड़े सरकार ने दिए उसके मुताबिक पेट्रोल पर 24 रुपये प्रति लीटर, यानी ये कंपनियां जब 1 लीटर पेट्रोल आपको बेचती थी तो उनको 24 रुपये प्रति लीटर का नुकसान होता था। जब आप 1 लीटर डीजल भरवाते थे तो 30 रुपये का कंपनियों को नुकसान होता था। अब नुकसान इतना होगा तो फिर बाद में बेचना ही बंद कर देंगे। तो सरकार ने कहा कि नहीं जी, आप बेचना बंद मत करिए, सप्लाई में दिक्कत मत करिए, हम एक्साइज ड्यूटी घटा देते हैं और एक्साइज ड्यूटी घटाने से जो पैसा आएगा वो पैसा आप रख लीजिएगा, यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां रख लेंगी। तो एक तरीके से सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटा करके ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को होने वाले नुकसान की भरपाई की है सरकार ने। लेकिन इससे कंज्यूमर को तत्काल पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं मिलेगा, लेकिन फ़ायदा ये होगा कि पेट्रोल डीजल बढ़ने के जो दाम बढ़ने की जो आशंका थी वो आशंका फिलहाल खारिज हो गई, यानी पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। इसके बावजूद कि कच्चे तेल के दाम बढ़ गए क्योंकि सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटा करके ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को राहत देने की कोशिश की, उनके नुकसान की कुछ हद तक भरपाई करने की कोशिश की है। एक और काम सरकार ने किया है कि कई सारी कंपनियां पेट्रोल डीजल एटीएफ का एक्सपोर्ट करती थी। तो सरकार ने कहा कि अभी घरेलू बाजार में थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, आप घरेलू बाजार में बेचिए, एक्सपोर्ट मत करिए। लेकिन एक्सपोर्ट करना ही चाहते हैं तो आपको अतिरिक्त ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो यहां पर एटीएफ, जो कि हवाई जहाज में फ्यूल डलता है, उस पर सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दिया है और एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है 29 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर ड्यूटी लगा दी गई है जो एटीएफ को एक्सपोर्ट करेंगे। वैसे ही डीजल का अगर एक्सपोर्ट करते हैं कंपनियां तो वहां भी उनको 21 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर की ड्यूटी देनी पड़ेगी, एक्सपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो घरेलू बाजार में एक्साइज ड्यूटी घटा दिया है, तो बाहर में जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है, एक्सपोर्ट ड्यूटी सरकार ने लगा दिया है एटीएफ और डीजल पर, पेट्रोल पर नहीं लगाया, ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है उसकी हर 15 दिन में समीक्षा की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों को देखते हुए, घरेलू बाजार में हालात को देखते हुए हर 15 दिन में इसकी समीक्षा की जाएगी। लगभग उसे वैसे ही जैसे विंडफॉल टैक्स के जमाने में सरकार हर 15 दिन में करती थी। तो 15 दिन में एक्सपोर्ट ड्यूटी में बदलाव, उतार चढ़ाव होता रहेगा, कभी हट भी सकता है, लेकिन एक्साइज ड्यूटी जस की तस अभी फिलहाल बनी रहेगी जो सरकार ने घटाया है। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला लिया वो ये है कि कमर्शियल एलपीजी कई सारी इंडस्ट्री को सरकार देती थी, उस पर सरकार ने शिकंजा कसा था। सरकार ने कहा था कि उस पर 50% से ज़्यादा आपको कमर्शियल एलपीजी नहीं मिलेगा। अब सरकार ने कहा कि 20% एडिशनल कमर्शियल एलपीजी हम देंगे, यानी ईरान वॉर से पहले आप औसतन जितना एलपीजी, कमर्शियल एलपीजी की खपत करते थे उसमें 50% तो हम आपको दे ही रहे थे, 20% एडिशनल देंगे। अब ये 20% एडिशनल जो कमर्शियल एलपीजी दी जाएगी ये दरअसल इंडस्ट्री को दी जाएगी। कौन सी इंडस्ट्री? स्टील, टेक्सटाइल, प्लास्टिक, डाई इंडस्ट्री। तो ये सारी इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल रहे होते हैं। क्योंकि ये इंडस्ट्री पर असर पड़ता है, प्लांट बंद होता है तो रोजगार के मौके छिन जाएंगे। तो सरकार ने इस वजह से इस इंडस्ट्री को राहत देने के लिए इन सारी इंडस्ट्री को प्राथमिकता के आधार पर कमर्शियल एलपीजी देने का फैसला यहाँ पर लिया है सरकार ने। जी लक्ष्मण जी, जिस तरह से आपने अभी बताया कि बैक टू बैक बड़े फैसले लिए गए हैं इस पूरी स्थिति से निपटने के लिए, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्या अब इन फैसलों पर फुल स्टॉप लगता हुआ दिखाई देगा या फिर आगे भी बड़े फैसलों का दौर जारी रहेगा?
जी हाँ, दरअसल अब तक जो सरकार ने फैसले लिए हैं वो सिर्फ फुल स्टॉप नहीं है। जिस तरीके से हालात बदल रहे हैं, सरकार आने वाले दिनों में और कई सारे फैसले ले सकती है। जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक 7 जो एम्पावर्ड ग्रुप बनाए गए हैं अलग अलग सचिवों की अगुवाई में, चाहे विदेश सचिव हों, फाइनेंस सेक्रेटरी हों, कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी हों, तो इन सारे सचिवों की अगुवाई में जो अलग अलग एम्पावर्ड ग्रुप बनाए गए हैं, उन सारे एम्पावर्ड ग्रुप को कहा गया है कि आप अपने अपने क्षेत्र के सेक्टर के फीडबैक की समीक्षा करिए, जो दिक्कतें हो रही उनकी समीक्षा करिए और फिर ज़रूरी कदम क्या उठाना उस पर तत्काल फैसला लीजिए। एक तरीके से कहें तो हर एम्पावर्ड ग्रुप को ये टारगेट दिया गया है कि कम से कम एक बड़ा फैसला आप ज़रूर लें और ताकि आम लोगों को तत्काल राहत मिल सके। रोजाना के बैठकें चल रही हैं एम्पावर्ड ग्रुप की और ऐसे ऐसे पॉकेट की पहचान की जा रही है जहाँ पर फैसले लिए जा सकते हैं। उन प्रस्तावों को तैयार किया जा रहा है और बता दूँ जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक टैरिफ के मोर्चे पर भी, टैक्स के मोर्चे पर भी और भी कदम उठाए जा सकते हैं। वैसे ही नॉन टैरिफ यानी नॉन टैक्स के मोर्चे पर भी और कदम उठाए जा सकते हैं। तो जैसे जैसे हालात बदलते रहेंगे आने वाले दिनों में ये फैसलों का सिलसिला जारी रहेगा। और इस बीच प्रधानमंत्री खुद सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर रहे हैं जहां पे हालात का जायजा लिया जाएगा और साथ ही साथ राज्य सरकारों को हिदायत दी जाएगी कि कालाबाजारी जैसे चीज़ों पर सख्ती से रोक लगाएं, अफवाहों पर सख्ती से रोक लगाएं और राज्य सरकारों को क्या कदम उठाना इस तरफ कदम उठाएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी इस बड़ी खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए।